हेलो गाइज, आज हम लोग देखिए एवरेज पढ़ने वाले हैं पार्ट 1 यानी औसत का। हम आज पार्ट 1 सीखेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि जो औसत होता है ना, वो सभी संख्याओं के मध्य का जो भाग होता है वही औसत कहलाता है। यानी कहने का मतलब है कि कोई संख्या लगातार 1 से 10 तक हो और पूछता है कि लगातार 1 से 10 तक के बीच की संख्या बताइए, यानी औसत बताइए। तो आपको औसत बताने के लिए क्या होता है कि ये औसत एक शॉर्ट ट्रिक से अगर आप समझना चाहते हैं तो ये लगातार संख्या जो होता है उसके मध्य के चीज़ जो भाग जो होता है वही हमारा औसत होता है ना। तो देखिए, आप औसत के जानते हैं कि औसत जो होता है, औसत बराबर एक सूत्र होता है राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या। यानी जितना संख्या आपको दिया हुआ रहेगा उस सभी को जोड़ लेना है और जोड़ने के बाद और जितना संख्या रहेगा उससे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, भाग कर देना है, तो वो हमारा औसत निकल देगा। अब चलिए हम देखेंगे एक एक करके। कहता है कि प्राकृतिक है ना संख्याओं से संबंधित सूत्र है ना, प्राकृतिक संख्याओं से रिलेटेड है, ये पार्ट 1 है। प्रथम इन प्राकृत संख्याओं का योग का औसत क्या होगा, है ना। यानी प्रथम इन प्राकृतिक संख्या, जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या 1 से है, फिर 2 है, 3 है, इस तरह से लगातार संख्या आपको मान लेते हैं कि 50 तक है ना, 50 तक है। तो अब पूछता है कि 1 से 50 तक के बीच जो है इसका औसत कितना है ना। तो औसत हम इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम जितना संख्या है यानी n संख्या कितना लगातार 50 तक है, तो इसमें क्या करेंगे, n की जगह 50 कर देंगे और एक जोड़ के उसे क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए देखिए, इसको देखिए तो कितना होगा, 50 है तो 50 में एक जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 51 बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए हमारा 25 दूना 50 होता है, यानी 25 पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, 5 पे हमारा क्या हो गया, औसत निकल गया है ना। देखिए प्रथम में जो है इन प्राकृतिक संख्या है, यानी लगातार कंटिन्यू जो चलते रहता है, ये 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से उसी का जो है औसत निकाला गया है ना। अब आगे देखिए, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है। ये जो है लगातार संख्या का है। अब अबरी पूछा जाता है कि जो प्राकृतिक संख्या जो है और सभी का वर्ग करते गया वर्ग, अब उसका औसत पूछता है। यानी कहने का मतलब पर एक संख्या का वर्ग, फिर दो संख्या का वर्ग, फिर तीसरी संख्या का वर्ग, फिर चौथी संख्या का वर्ग, इस तरह से आपको पूछे 40 तक है, 40 तक वर्ग की संख्या है, तो आप इसका आंसर कितना होगा, है ना। तो अब देखिए, इसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो सूत्र बताया गया है इस सूत्र पर हम n प्लस है ना इंटू 2n प्लस 1 बटा क्या कर देना है, 6 करना है। खाली ध्यान रखना है, 2-3 बार डील करिए, अपने से समझ जाएगा, है ना। देखिए क्या कहता है कि n प्लस 1 तो 40 से 41 हो जाएगा। अब गुने क्या हो जाएगा, n तो 40 है टोटल संख्या, तो 40 दूना 80 हो जाएगा और 80 में एक जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 81 हो जाएगा, है ना। और नीचे कितना है आपका 6 है, तो नीचे 6 क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, है ना। अब 6 से डिवाइड करिए तो आप देखिए यहाँ से अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो आपका पॉइंट में आ जाता है कि नहीं। तो कोई बात नहीं, इसको डिवाइड कर देते हैं, देखिए कितना हो जाएगा। देखिए तो इसको जब हम करते हैं तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमको देखिए कितना आता है, 3321 बटा क्या कर देंगे 6। अगर इसको अगर डिवाइड करिए तो कितना आ जाता है, देखिए 553 पॉइंट कितना आ जाता है हमारा 5। ये हमारा क्या हो गया, ये औसत हो गया। किसका औसत हो गया, यानी प्रथम n प्राकृत संख्या है उसके वर्गों का औसत कितना आ गया, ये आ गया। अब जितना पूछेगा 50 पूछेगा 100 पूछेगा, उस तरह से इसको ज्ञात करना है। अब चलिए आगे देखिए, प्रथम इन प्राकृत संख्याओं के है ना घनों का औसत है कि नहीं, क्या है घन का। अभी स्क्वायर था, अब घन पूछ रहा है यानी क्यूब पूछ रहा है,
जैसे 1 का क्यू हो गया, 2 का क्यू हो गया, 4 का क्यू हो गया, 5 का क्यू हो गया। इस तरह से आपको पूछ दिया जाए कि 31 तक संख्या है, और इस 31 तक संख्या के जो क्यू है इसका औसत कितना होगा, तो कितना हो जाएगा औसत। देखिए n है 31 हो गया, तो 31 इंटू क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, तो 32 की स्क्वायर कर देंगे तो 2 बार हो जाएगा 32, और नीचे कितना हो जाएगा 4। तो देखिए 8 चौको क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, है ना। अब इसको देखिए आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका कितना आ जाता है 7926। ये आपका आंसर हो गया। अब आगे देखिए हम लोग पहुंचते हैं कि प्राकृतिक सम संख्याओं से संबंधित सूत्र है। ये हमारा जो नेचुरल था प्राकृतिक संख्या से चला था पूरा। अब जो है हम लोग सम संख्या के रूप में चलेंगे। तो सम संख्या के सूत्र में देखिए क्या है, प्रथम इन प्राकृतिक सम संख्या का औसत, यानी विषम है ना, सम संख्या रहेगा। जैसे मान लेते हैं 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, है ना, 8 रहेगा, है ना। इस तरह से आपको मान लेते हैं कि 20 तक है। अब आपको पूछ रहा है कि इन सभी सम संख्याओं का जो है, यानी प्रथम 20 सम संख्याओं का जो है औसत क्या होगा। तो औसत क्या हो जाएगा आपका n+1, यानी 20 में क्या कर देना है 1 जोड़ देंगे तो क्या हमारा हो गया, ये औसत निकल गया, है ना। उसी तरह से अब आगे देखिए क्या है, लगातार n तक, है ना, कि प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत, यानी जो है क्या करता है लगातार कंटिन्यू जो चल रहा है ना, उसका पूछ रहा है कि उसका औसत कितना होगा, है ना। तो देखिए लगातार n तक, यानी कहने का मतलब है कि अगर मान लेते हैं 2 से स्टार्ट हुआ है, अब ये लगातार मान लेते हैं 25 तक चला है, तो यानी लगातार 25, ये जो है सम संख्या, यानी 2, 4, 6, 8, तो इस तरह से आपको 25 गो जो है अंक है लगातार है। तो इसका औसत क्या हो जाएगा, तो क्या करना है 25 में 2 जोड़ दीजिए और 2 से क्या कर दीजिए, उसको डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 27 बटा कितना हो जाएगा आपका नीचे 2 हो जाएगा। तो देखिए 13 दूना 26 हो जाएगा, है ना, और 5 दूना कितना हो जाएगा आपका 10, यानी ये हो गया आपका औसत। अब इसी तरह से हम लोग एवरेज का पार्ट 2 पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम।